नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, और आज लेकर आई हूं आदर्श प्रश्न पत्र 2019-20 जो बोर्ड ने जारी किया था क्लास 10 के बच्चों के लिए। उस पर अनुप्रयुक्त व्याकरण पर आधारित वीडियो। ये जो शेमुशी पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन मणिका पढ़ने वाले बच्चे भी व्याकरण के लिए ये वीडियो अवश्य देखें। और ये क्या है? ये है मेरा मोबाइल नंबर। अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइए और अपनी समस्याओं का हल, समाधान सब कुछ पाइए मेरे साथ क्लासेस में जुड़कर। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सालों से संस्कृत पढ़ा रही, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव मेरी क्लासेस होती हैं, और रिज़ल्ट भाई वो तो बहुत एक्सीलेंट होता है। हर साल मैं अपना बोर्ड का रिज़ल्ट यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। ये तो पिछले साल का ही रिज़ल्ट है। देख रहे हैं, आधे से अधिक बच्चे परफेक्ट स्कोर लेकर आए। अलग अलग शहरों के पढ़ने वाले बच्चे हैं, और बाकी बच्चे भी बहुत बढ़िया इम्प्रूव मार्क्स लेकर पास हुए हैं, और मुझे गर्व अनुभव करने का मौका दिया है। तो आप भी पीछे मत रहिए, बस जुड़ जाइए मुझसे। ये लीजिए भाई, संधि है, संधि विच्छेद का प्रश्न। मैं नियम भी समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। धूमम मुंचती, ये जो अनुस्वार है, इसका मतलब प्लस का साइन नहीं लगा, इसका मतलब आपको संधि विच्छेद करना है। ये मो अनुस्वार है, संधि है। धूमम मुंचती, अगर म हलंत के बाद कोई विसर्ग आ जाता है, सॉरी, म हलंत के बाद कोई व्यंजन आता है, तो क्या होता है? ये म हलंत अनुस्वार में बदलता है। युव्योह जननी, अगर अभिन्न स्वर, जैसे यहाँ ओ आ गया है, उसके बाद विसर्ग आता है, तो वो हमेशा र में बदलता है। ये रहा रुत्व संधि है, युव्योर जननी। गावश्च, गावह शब्द है, चाशनी संधि हो रही है भाई। गावह प्लस आप सोचेंगे चाशनी क्या, तो मेरे व्यंजन संधियों का वीडियो देखिए, लिंक नीचे गिवन है, संधि की प्लेलिस्ट में मिलेगा। त का द हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 1 का 3 संधि है। अगर प्रथम स्वर के बाद कोई स्वर व्यंजन, ये तीसरा चौथा व्यंजन, ये सब आ जाता है यारा लव, तो त द में बदलेगा। भवेद यदि, ऐसे जशत्व संधि यानी कचट तब गजट दब में बदलता है। अगर अ के बाद विसर्ग है तो वो ओ बनेगा, उत्व संधि हो जाएगी। राज्यो, विसर्ग विद वन बॉडी गार्ड कहती हूँ मैं इसको, विसर्ग विद वन बॉडी गार्ड। मैं बहुत फनी तरीके से नियम समझा के व्याकरण पढ़ाती हूँ, इसीलिए ना तो ज़्यादातर बच्चे फुल मार्क्स लेके आते हैं भाई। जी हाँ। वाष्पयानो की माला, हिंदी अनुवाद बहुत ज़रूर करिए अगर आप समास विग्रह कर रहे हैं तो। की माला षष्ठी तत्पुरुष है, ये रहा। प्रतिवचनम वचनम क्या दोनों का एक ही वचनम है? वचनम वचनम। राजपुत्र, राजा का पुत्र था वो, मामूली नहीं था। राजा का षष्ठी है, ये है षष्ठी, राज्ञा पुत्रा। व्याघ्र च, व्याघ्र और चीता, व्याघ्र च चित्रकः च, सारे ही ऑप्शन गलत दिख रहे हैं भाई, यहाँ पे भी च होना चाहिए। व्याघ्र च चित्रकः च, एक बाघ और एक चीता पानी पीने आए थे। निर्गता गुणाः यस्मात् सह, अंतिम शब्द पुल्लिंग एक वचन होना चाहिए। कहाँ रहा? ये बहुवचन है, ये है, ये तो नपुंसकलिंग है। हमें चाहिए पुल्लिंग एक वचन, यहाँ से समझ में आ रहा है। सब आपके लेसन में सही तो दिए हुए ये। अब हम आ गए प्रकृति प्रत्यय। बुद्धिमती मूल शब्द होता है भाई, बुद्धिमत प्लस टाप होता तो बुद्धिमता बनता, ये नहीं हो सकता। नीप प्रत्यय है, बुद्धिमान में नीप नहीं लगता, बुद्धिमत प्लस नीप बुद्धिमती। वत्सला, टाप प्रत्यय से ही आ शेष बचता है, नीप का ई शेष बचता है, ये हो नहीं सकता, यहाँ विसर्ग लगे हैं। महत्वा, महत प्लस त्व प्रत्यय नहीं होता, त्वम प्रत्यय भी नहीं होता। तल का ता शेष बचता है हमेशा, तो सहिष्णुता। और यहाँ प्रकृतिता क्रिया, ये मतु प्रत्यय विशेषण बनाता है, और विद्वांस के लिए ये विशेषण है, विसर्ग लोप हो रहा है। ये विद्वांसा का विशेषण है, बहुवचन होना चाहिए। चक्षुष्मंता, चक्षुष्मान एक वचन है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम 8th क्वेश्चन, वाच्य परिवर्तन। पूरे सेंटेंस पढ़ लीजिए, पहले मंजूषा पढ़िए। शब्द रूपाणी, दृश्यते और त्वम तो सी के साथ आता है भाई, ये राशि त्वम। क्या तुम पदानुशीलिनी देख रहे हो? हाँ, मेरे द्वारा पदानुशीलिनी देखी जा रही है, दृश्यते। हिंदी अनुवाद करते जाइए, कहीं नहीं अटकेंगे। लिख्यंते, शब्द रूपाणी आ जाएगा, ये नंबर 3 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन आता है जैसे कि प्लेट में रखा हुआ हलवा, लेकिन उसके लिए तैयारी तो पूरे साल करनी पड़ती है। मैंने आपसे ये कहा था संधि की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें मेरी बहुत सारे वीडियोस हैं, उससे आपको सारे कुछ आसान हो जाएंगे। समास की प्लेलिस्ट अलग है, और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं मणिका शेमुशी की, तो वो प्लेलिस्ट अलग है, और बहुत सारे टॉपिक और भी दिए हुए हैं,
उनको आप अलग अलग देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। सब कुछ आपकी सुविधा के लिए है। समय लेखनम, पूर्ण वाक्य लिख के आइएगा, हैं, पूरा सेंटेंस लिख के आना नहीं। सार्ध चतुर्वादने, सार्ध, तो यहाँ डैश लगाओ। अब चतुर्वादने जब आप लिखोगे तो र जो है वो व के ऊपर चला जाएगा, ऐसे, इस प्रकार। 6:15 हिंदी में पढ़ो। सवा यानी सपाद, डैश लगाओ, श ट का ड हो जाएगा। षड वादने संधि होगी ना, 1 का 3, जशत्व संधि। सप्तवादने बहुत आसान है भाई, सिर्फ सप्त मत लिख के आइएगा प्लीज़, वादने जोड़ के लिखिएगा। सार्ध सप्तवादने, 7:30 है तो सार्ध और सप्तवादने। मैं बच्चों से कहती हूँ भाई एग्ज़ाम में 4 ही करने के लिए आएंगे तो ये पौने वाला छोड़ आना। इसमें बच्चे गलती क्यों करते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं 8:45, लिख के आते हैं पादोन अष्ट। भाई 8 तो बच्चों के, ये है पादोन नववादने, तो वही मेरी तरफ से तो इसको छोड़िए ना। हमेशा ये इंटेलिजेंस स्मार्ट एक्ट होता है कि क्वेश्चन पेपर में अगर 5 क्वेश्चन करने और आपको 5 आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वही छठा मुश्किल क्वेश्चन क्यों करना। अव्यय पद आजकल तो 4 ही आते हैं, पहले 6 आते थे, ज़्यादा ही आते थे, ज़्यादा हैं। हम क्या करेंगे, पहले मंजूषा पढ़ेंगे। अधुना माने अब, नाउ, कुतः क्वेश्चन बनाता है, ये यहीं आएगा। अपि माने भी, वृथा माने व्यर्थ फालतू, श्वः इसके साथ हमेशा रेट लकार आता है। इस्तस्तता इधर उधर, उच्चई माने लाउडली, तत्र माने वहाँ। तो हमने ये पहले जो हमें 100% श्योर लग रहा है पहले वो भरिए। आपने किताबें कहाँ से खरीदी। अब उसके बाद बंदर कूद रहे हैं तो बंदर तो इतस्ततः ही कूदेंगे भाई, इससे ज़्यादा क्या कहाँ कूदेंगे। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ या आप ही होना चाहिए, मैं भी वहाँ जाता हूँ। उच्चई माने जोर से, कुत्ता ही जोर से शब्द करेगा, उच्चई। समुद्रों पर वर्षा होना व्यर्थ होता है, यहाँ वृथा आना चाहिए। देख रहे हैं आप कैसे भर रही हूँ। अब हमारे पास क्या बचा, अधुना, ये हो गया कुतः, अपि भर लिया, वृथा भर लिया, श्वः, हाँ ये रहा श्वः, यहाँ आएगा मिश्यन्ति के साथ श्वः क्योंकि ये रेट लकार है। इतस्ततः भी भर लिया, उच्चई भी भर लिया। हमारे पास बचा है तत्र और अधुना। इदानीं वर्षा काल अस्ति, डैश कुत्रापि मागच्छ, तो अधुना यहाँ आ सकता है। अधुना अभी कहीं भी मत जाओ, और इदानीं अभी वहाँ वर्षा काल है, ठीक है, होगा वहाँ पे होगा, असम में होगा, यहाँ नहीं है। तो लॉजिकली भी सही हो गया और ग्रामेटिकली भी सही हो गया, ठीक है। पहले हमेशा वो भरिए जो 100% आंसर आपको सही लग रहे हैं, फिर अब मिलाना बहुत आसान हो जाता है। अब आ गया 11वां प्रश्न, अशुद्धि शुद्ध करिए। 3 करने, यहाँ देखो, दिव्यानंदा प्रथम पुरुष एक वचन है तो उसके साथ खादती आएगा। राजेंद्र पाठम पाठयन्ति, अरे राजेंद्र तो एक ही है तो पाठयति होगा ना। ध्यान रखना, पठती पढ़ाता है, पाठयति, पठती पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है। मुकेश पुल्लिंग है तो उसका विशेषण भी तो पुल्लिंग होना चाहिए, उन्नतः ऊंचा होगा, लंबा। सुरेश महोदया श्वः न, श्वः के साथ रेट लकार होता है, आगमिष्यति आएगा। देखा, लॉजिक भी सिखा दिया, समझा भी दिया, और पूरी भी, अरे ये एक पेज फालतू ही रह गया, क्षमा करें। और भाई अगर सब कुछ अच्छा लगा और सब्सक्राइब कर डालिए प्लीज़, जल्दी 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 शेयर करो साथियों के साथ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मुझे बताओ अगला वीडियो आपको क्या चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे गिवन है, ज्वाइन कर लो, अपने प्रश्न वहाँ पूछो, ठीक। आज के लिए बहुत काफ़ी है, बाय बच्चों।